को आज महसूस करेंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। श्री यंत्र के अलग अलग स्वरूप आपने देखे हैं, लेकिन आज हम श्री यंत्र को अपने अंदर उतारेंगे, उसकी एनर्जीज को फील करेंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया 19th को है। तो एनर्जीज केवल और केवल 19th को ही नहीं एक्टिवेट होंगी, एनर्जीज धीरे 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 एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है। अब हम उन्हीं एनर्जीज को के साथ अगर अपने आप को अलाइन कर लें, तो जो हमारा अक्षय तृतीया जिसमें एनर्जी अपने एक चरण पर होगी, एक लेवल पर होगी, अटमोस्ट हाई लेवल पे होगी, तो हम उसको अपने अंदर जब उतारेंगे और हमारी बॉडी उसके लिए अलाइन ही नहीं है, तो हम कैसे उतार पाएंगे? तो आज से ही मैं ये कहूंगी, आज से ही हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे उन एनर्जीज को अपने अंदर उतारने। देखिए, देवी इस धरती पे है, आप सभी को पता है, लेकिन कहाँ है? श्री यंत्र में है। कहाँ पे विराजमान है? श्री यंत्र में विराजमान है। If you are able to traverse the journey from Bhupera to Bindu, you will be able to meet भगवती। यदि आप श्री यंत्र के जो बाहर चौकोर 4 गेट से लेकर बिंदु तक का सफर तय कर लेते हैं, तो आप भगवती से रूबरू हो सकते हैं। और भगवती कौन है, क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं, माँ है। आप माँ से कुछ मांगे और माँ ना दे, माँ तो अपना पेट काट के दे देती है, माँ का स्वरूप ही इस तरीके से बना है। लेकिन 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो पाथ क्या है। क्या माँ अशुद्ध बच्चे के ऊपर कृपा करेगी? क्या माँ अशुद्ध इंसान जिसके अंदर छल कपट और बहुत सारी लो वाइब्रेशंस हैं, क्या उसको प्यार देगी? आप सोच के देखिए। वो परालौकिक माँ है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पल पल पे परीक्षा लूंगी, लेकिन अगर तुम हर एक परीक्षा में पास हो गए, तो तुम गुफा में चले जाओ या जंगल में चले जाओ, मैं वहां आकर भी तुम्हारे भंडार भरूंगी। तुम लायक बनो। तुम्हें धरती पे महल बनाने के लिए ही केवल नहीं भेजा है, आपको किस लिए भेजा गया है? टू अंडरस्टैंड हु यू आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं, अपनी कहीं ना कहीं एबिलिटीज को भूल चुके हैं। हम सोचते हैं कि श्री यंत्र को अगर हम कागज के फॉर्म में या फिर उस पतली शीट के फॉर्म में जो अलग अलग धातु में आती है, या क्रिस्टल के फॉर्म में या ब्रास में रख देंगे अपने घर में, तो भगवती हमारे घर में भंडार भर देगी। नहीं, नहीं होता ऐसा। आप भ्रम में हैं। आपको पंचोपचार पूजन करना होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको पूजन करना होता है, ऑफरिंग्स देनी होती है।
भगवती की पूजा होती है ऑफरिंग्स के साथ। यदि आपको पता ही नहीं है तो आप भुपेरा से बिंदु तक का सफर तय ही नहीं कर पाएंगे। आप उलझ जाएंगे, आप भटक जाएंगे, लेकिन भगवती को कभी भी आप नहीं हासिल कर पाएंगे। इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं कि मैम हमने तो बहुत सारे मंत्र चैंट करे हैं, हमने तो ये पूजा कर ली, वो पूजा कर ली, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई असर ही नहीं हुआ, कोई बदलाव ही नहीं आया। हम जैसे पहले थे हम वैसे ही अभी हैं, कोई चेंजेस ही नहीं आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप भगवती के उपासक हैं, साधक हैं, और आप दरिद्रता में हैं, तो आप पाखंड कर रहे हैं, आप भगवती की पूजा सही तरीके से नहीं कर रहे, आप भगवती के पाथ पर सही से नहीं चल रहे। भगवती शक्ति है, और शक्ति क्या है? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, वो एनर्जी जो इस सृष्टि को चला रही है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। आप सभी को पता है हम कौन से रेल्म में रह रहे हैं? हम थर्ड रेल्म में रह रहे हैं, जो अर्थ है। इससे ऊपर क्या है फोर्थ रेल्म में? स्पेस। उससे ऊपर क्या है फिफ्थ रेल्म में? एंजल्स। भगवती की दास दासियां, योगिनियां, अप्सराएं, एंजल्स। फिर सिक्स्थ रेल में क्या है? स्पेस। सेवेंथ रेल में है भगवती। किस फॉर्म में है? शक्ति, डिवाइन लाइट, फेमिनाइन एनर्जी। श्री यंत्र की साधना से हम क्या सीखते हैं? श्री यंत्र की साधना से हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस करना सीखते हैं। क्या आप जानते हैं, अभी मैं आपको एक औरत के फॉर्म में दिख रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे अंदर जो सोल है वो भी औरत की है। नो, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। आप एक मैस्कुलिन फॉर्म में दिख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। नो, आप फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज को डेवलप करते हैं। आपकी सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, आपकी सोल एक्सपीरियंस के हिसाब से जेंडर को तय करती है कि इस टाइम आपको मैस्कुलिन एनर्जीज को एक्टिवेट करना है या फिर फेमिनाइन एनर्जी को। लेकिन बैलेंस होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। स्त्री यंत्र की साधना हमारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, यिंग एनर्जी, यांग एनर्जी को क्या करती है? बैलेंस। जब हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, केवल और केवल तभी हम अपने हायर सेल्फ से मिल सकते हैं और हम अबंडेंस की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं। यदि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज्यादा है या आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो आप कभी भी अबंडेंस की एनर्जी को, प्रोस्पैरिटी की एनर्जी को, नेम फेम ग्लैमर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और अगर आपने कैसे तैसे कर भी लिया तो आप संभाल नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा लोगों को एकदम से ग्लैमर नेम फेम मिलता है और वो उसको संभाल नहीं पाते, गिर जाते हैं। एकदम से अमीर हुए, संभाल नहीं पाए, गिर गए। सुना है ना आपने? वो तब होता है जब हमारी एनर्जीज बैलेंस नहीं होती है।
और श्री यंत्र की साधना से हम अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और जब हमारी एनर्जीज बैलेंस होती हैं, केवल और केवल तभी हम अबंडेंस की, प्रोस्पैरिटी की एनर्जीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। इतना जो मैंने अभी तक बताया, क्या आप लोगों को समझ में आया? यस और नो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जल्दी जल्दी से आप बता दीजिए मेरे को कि आपको चैट चैट बॉक्स में लिख के आपको समझ में आ रहा है। ग्रेट ग्रेट। अब जो हमारे सेजेस हैं, उन्होंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर बनाया। उस ज्योमेट्रिकल डायग्राम के अंदर 108 प्रिसीडिंग देवीज हैं, देवता हैं, 5 एलिमेंट्स हैं। और हमारे जीवन के अंदर स्थिरता लाने के लिए जो जो तत्व जरूरी होते हैं, वो सब तत्व का वर्णन है श्री यंत्र के अंदर। श्री यंत्र केवल और केवल एक ऑब्जेक्ट नहीं है, एक टूल नहीं है, साक्षात भगवती का वास है। उस पे साक्षात भगवती विराजमान है। हम भगवती को स्टडी करेंगे। आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है भगवती को डेप्थ में अपने जीवन में उतारने के लिए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए मी। फिर मैं आपको आज एक ऐसे सुनहरे अवसर पर आपको ये साधना जो मैं बताने जा रही हूं, यदि आप उसको आज से अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तो आप अपने जीवन में इन्हीं 4-5 दिनों के अंदर बदलाव देखेंगे। केवल 4-5 लोगों ने मी लिखा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। चलिए, आज मैं सबसे पहले आपको एक प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है? उस प्रैक्टिस के अंदर आपको सबसे पहले हम भगवती की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद मंत्रों से भगवती का आह्वान करेंगे, उन्हें बुलाएंगे कि आइए और हमारी ये रिक्वेस्ट को पूरा करिए। ठीक है? आप लोग एक गोल को सेट करेंगे। ठीक है? एक गोल आपको सेट करना है कि मुझे भगवती ये दे दो, मुझे भगवती ये चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम आप बताइए क्या मांगे हम भगवती से, तो मैं आपसे कहूंगी कि भगवती के चरण कमल मांगिए। लेकिन अगर आपको इस समय किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट है, आप भगवती से वो मांगिए, भगवती आपको जरूर देंगी। ठीक है? रेडी हो जाइए, अभी मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करवाने जा रही हूँ।
आप सभी को आवाज आ रही है म्यूजिक की? यस और नो? ठीक है, क्लोज योर आईज। किस मुद्रा में बैठना है आपको, ये देखिए, आप मेरे हाथों को देखिए। आपको अपने ये सारी की सारी फिंगर्स को बंद कर लेना है, और ये वाली जो फिंगर है ना, इसे इस तरीके से आप ऊपर की तरफ करें। मुद्रा बता रही हूं, आप मेरे हैंड्स देख लीजिए। इस तरीके से आपको हैंड्स को क्लोज करना है, और केवल वेरी स्लो म्यूजिक, हाँ जी अभी आएगी आपको आवाज। ये देखिए, इस तरीके से फिंगर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर दिख रही है आपको? ठीक है, अब आ रहा है म्यूजिक, तेज आ रहा है आपको? क्लोज योर आईज। इसी मुद्रा में बैठना है। कैमरा जो जो ऑन कर सकता है वो ऑन कर ले। मैं मेरे साथ रिपीट करेंगे आप लोग, ठीक है? मैं भगवती का पुत्र हूं। भगवती मेरे अंदर प्राण शक्ति बनकर चल रही है। भगवती मेरे रक्त में बैठो। शिव मेरे पिता है। मैं शिव शक्ति का पुत्र हूं। मैं साधारण इंसान नहीं हूं। मैं अपना स्वरूप और अपनी शक्तियां शायद भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं। इसीलिए भगवती, मेरी आपसे प्रार्थना है, रूपम देहि। भगवती, मुझे दिखाओ मैं कौन हूं। भगवती, मुझे यश दो। भगवती, मुझे ऐसा यश दो कि लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, तुम्हारे नाम से जाने। मैं शक्ति पुत्र हूं। मेरे अंदर आपका अमृत बह रहा है। जयम देहि। मेरी जय ना हो, लोग मुझे आपके नाम से जाने। आपकी जय। भगवती, दसो देहि। इस संसार में मेरा कोई दुश्मन ना हो। मैं किसी से दुश्मनी ना करूं। भगवती, मैं सबके अंदर तुम्हारा स्वरूप देखूं। भगवती, मुझे अपने, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है बोल दीजिए। भगवती, मेरी इस विश को पूरा करो। ह्रीं श्रियाय नमः। 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 ह्रीं
नमः। ह्रीं श्रियाय 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 नमः। अब आप अपने उस होल को अपने फोरहेड पर पूरा होता हुआ महसूस करिए। ह्रीं श्रियाय नमः। ह्रीं श्रियाय नमः। श्रीं श्रियाय नमः। ह्रीं 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 श्रियाय नमः। बोलिए, मैं भगवती का पुत्र हूँ। भगवती मेरे अंदर प्राण शक्ति बनकर चल रही है। भगवती मेरे रक्त में बैठो। भगवती मेरी जीवा पर बैठो। भगवती मेरे कंठक में बैठो। भगवती मेरे दिमाग में बैठो। भगवती मेरी बुद्धि में बैठो। भगवती मेरे हृदय में बैठो। भगवती मेरे हाथों में बैठो। भगवती मेरे पेट में बैठो। भगवती मेरे गुप्त अंगों में बैठो। भगवती मेरे टांगों में बैठो। भगवती मेरी उंगलियों में बैठो। भगवती मुझे आगे से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे पीछे से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे दाएं से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे बाएं से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे ऊपर से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे नीचे से रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे तुम्हारी पूजा नहीं आती है, मुझे सही रास्ता दिखाओ। भगवती मुझे अपने पास बुलाओ। भगवती मुझे तुम्हारे चरणों में वास दो। मैं तुम्हारा पुत्र हूं, मैं शिव शक्ति का पुत्र हूं। मैं साधारण नहीं हूं। मैं कहीं ना कहीं अपने इस रूप को भूल चुका हूं। भगवती मुझे रक्षा प्रदान करो। भगवती मुझे रास्ता दिखाओ। मुझे दिखाओ मैं कौन हूं। भगवती मुझे यश दो। नाना प्रकार की चीजों से मेरे घर को भर दो। भगवती मुझे भंडार दो। भगवती मुझे सुख दो। भगवती मुझे बुद्धि दो। भगवती मेरा यश 10 दिशाओं में फैल जाए। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं तुम्हारे से जाने। भगवती मुझे अपना बना लो।
भगवती, कोई मेरा दुश्मन ना हो, कोई मुझसे नफरत ना करे। भगवती, मेरे जीवन में सरलता लाओ। भगवती, मेरे जीवन में तुम स्वयं आओ। भगवती, मैं सिर्फ तुमसे जुड़ूं, इसका आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको? कुछ एनर्जीज फील कर पाए आप? क्या आप अपने आप को इस स्ट्रेस भरे जीवन से क्या 5-10 मिनट के लिए सुकून के पल महसूस कर पाए? क्या आप अपने हायर सेल्फ से मिल पाए? क्या आपने भगवती को किसी रूप में, किसी पर्टिकुलर रूप में, किसी डिफिकल्ट रूप में ना देखते हुए एक मां के ममता भरे स्वरूप में महसूस किया मां को? मां, अगर हम समझने पे जाएं तो बहुत सरल है, लेकिन एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। हमें भगवान ने इंसान बनाकर भेजा है, हमें जानवर बनाकर नहीं भेजा है, हमें इंसान बनाकर भेजा है। और केवल इंसान के पास ही इस कलयुग में ऐसा गिफ्ट है कि वो अपने आप को सिद्ध कर सकता है, अपने इस शरीर को सिद्ध कर सकता है। लेकिन ये केवल और केवल कुछ लिमिटेड लोगों के ही हिस्से आएगा। नहीं तो आप सभी को पता है, आधे से ज्यादा दुनिया आती है, खाती है, पीती है, सोती है और मर जाती है। उनके लिए क्या है जीवन का मतलब? चप्पलें रगड़ना, अपने लिए ही नहीं, केवल अपने बच्चों के लिए भी नाना प्रकार के स्ट्रेस को, टेंशन को, तुम ये लो, तुम वो लो, तुम ये करो, तुम वो करो, इन बच्चों की भी टेंशन खुद ही ले लेना, अपने पेट को पालने के लिए पूरा जीवन बिता देना, आंखों के नीचे काले गड्ढे कर लेना, ये सोचते हुए कि वो 2 BHK का घर मेरे नाम कब होएगा, वो गाड़ी कब खरीदूंगी मैं, मेरे पास डिजाइनर बैग्स कब आएंगे, मेरी फ्रेंड के पास ये है मेरे पास नहीं है, इसके लिए अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का कान खा जाना। सिर्फ यही काम करने के लिए आए हैं क्या हम? कि उसको देख के जलना, इसको देख के जलना, इसको कुड़ना, उसकी टेंशन लेना, नाना प्रकार की मुसीबतों को अपने ऊपर ले लेना और बीमारियों को अपने घर, अपने शरीर में जगह दे देना, क्या इसलिए आए हम? नहीं, हम आए हैं अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए। हमारा जन्म हुआ है कि हम इस शरीर को टेम्पल बनाए। हम क्या करते हैं? टेम्पल में जाते हैं, दूसरों को धक्के देते हैं कि भगवान हमें देख ले। भगवान आपके अंदर है, और भगवान आपके बाहरी रूप से आपको नहीं जानता। भगवान जानता है आपके अंदर के स्वरूप कैसा। अंदर आपके दिल में कालापन है, आपके अंदर हट है, जिद है, स्टबननेस है, दूसरों को देखकर आपके अंदर कड़वापन आता है,
उसको नीचे गिराना, इसको नीचे गिराने के भाव आते हैं। नहीं, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप लाखों मंत्र कर लो, नहीं ग्रो कर पाओ। श्री यंत्र की साधना आपको सिखाती है कैसे आप अपने अंदर मौजूद पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करेंगे, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लोगों को लगता है जीवन को ऐसे नहीं ऐसे जीते, ऐसे नहीं ऐसे जीते। जीवन को बहुत सरल तरीके से जिया जाता, लेकिन सौम्य और सभ्य तरीके से भी। ठीक है, तो श्री यंत्र की साधना हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन के अंदर अबंडेंस को, सिर्फ और सिर्फ पैसे को नहीं, अबंडेंस को। आज कितने अमीर लोग हैं, लेकिन क्या उनके मन में सुकून है? क्या उनके मन में शांति है? क्या उनके मन में उनको रात को सुकून भरी नींद आती है? आप बेड खरीद सकते हो, लेकिन क्या आप नींद खरीद सकते हो? नहीं। नींद तो केवल उसी को आती है जिसके अंदर क्या है? कंटेनमेंट, स्थिरता, सुकून। कौन है वो? रहीस, अमीर नहीं, रहीस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ अमीर और अ रहीस। अमीर केवल पैसे कमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर देता है, लेकिन रहीस पैसे को इंजॉय करता है। और यदि आपके जीवन में अबंडेंस की एनर्जी नहीं है, तो पैसा आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। आप कभी उस पैसे का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। लेकिन अगर आपके साथ अबंडेंस की एनर्जी है, तो वो लक्ष्मी स्थिर लक्ष्मी के रूप में आएगी, आपके जीवन में टिकेगी, और आप उस लक्ष्मी का उपयोग करेंगे अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने, अ बेटर पर्सन। आप ड्रग्स में, शराबों में, नशों में, कबाबों में खर्च नहीं करेंगे अपने धन को। आप अपने धन को खर्च करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ एंड सोसाइटी। आप फॉर द बेटरमेंट ऑफ यूनिवर्स, प्रकृति के लिए इस्तेमाल करेंगे। और प्रकृति पर 10 रुपए भी अगर आपने न्यौछावर करे है ना, तो प्रकृति भूलती नहीं है, प्रकृति 100 करके देती है आपको। इसे बोलते हैं अबंडेंस की एनर्जी। ठीक है, और ये हमें कैसे समझ में आएगी? श्री यंत्र से। श्री यंत्र केवल एक टूल नहीं है, जीवन को किस तरीके से जीना है, अबंडेंस की एनर्जीज को कैसे पहचानते हुए अपने जीवन में उतारनी है। इट्स अ स्कूल, इट्स अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द एनर्जीज ऑफ प्रोस्पेरिटी, बरकत। केवल धन नहीं है, बरकत। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब हम ये साधना लेकर आए हैं आपके लिए अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। क्यों? क्योंकि अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस पे एनर्जीज बहुत हाई होंगी। किसकी? अबंडेंस की, ग्लोरी की, प्रोस्पेरिटी की, बरकत की, भंडार की। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं हमारी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ।
श्री यंत्र की जो ये साधना है, ये हमारे जीवन के अंदर क्या लेकर आती है? पीस, पॉजिटिविटी भी। आपके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन दिन रात आपका दिमाग इसी में ही लगा रहता है, कोई चुरा के तो नहीं ले जाएगा, कहीं मेरा पैसा तो नहीं खो जाएगा। उस चक्कर में आप कभी भी उस पैसे का लुफ्त नहीं उठा पाते। क्यों? क्योंकि एनर्जीज डिसबैलेंस है ना आपकी। एनर्जीज प्ले अ वाइटल रोल। ठीक है? ये कॉस्मिक धन की जो एनर्जी है ना, ये कॉस्मिक एनर्जी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और हमारा रिलेशन उस कॉस्मिक मनी एनर्जी, उस कॉस्मिक अबंडेंस एनर्जी के साथ कैसा है, उसका अलाइनमेंट श्री यंत्र साधना में हम सीखें। हमारा उस एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है, और हम उस कॉस्मिक एनर्जी को अपने अंदर, अपने भीतर कितना उतार पाते हैं। हम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर कितना उतार पाते हैं, यही साधना है श्री यंत्र साधना। इस साधना में 9 अवर्नास हैं, 9 लेयर्स, और 108 देवी है। ठीक है? हमने तो सिर्फ सुना है एक भगवती को। भगवती थोड़ी आती है इतना जल्दी आपके जीवन में कि आपने बोला भगवती को और भगवती आ जाएगी, नहीं। भगवती जब आती है ना, तो 500 किलोमीटर आगे पीछे दोनों डायरेक्शन के अंदर फट जाएगा आदमी। तो भगवती अपनी दासी को पहले भेजती है, अपनी एंजल, अपनी अप्सराओं को पहले भेजती है, जाओ चेक करके आओ कि मेरा जो ये बच्चा है, ये मांग क्या रहा है, क्या ये सही रास्ते पे है? अगर नहीं है तो इसे सही रास्ते पे लेकर जाओ, इसके जीवन में गुरु दो जो इसको लेकर आएगा उस रास्ते पे जो मेरे तक लेकर आए। श्री यंत्र को थोड़ा सा और बेटर समझने के लिए आप देखिए, इसके जो 4 ट्रायंगल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और 5 ट्रायंगल्स नीचे की तरफ आते हैं। जो 4 ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो शिवा है, शिव और शक्ति, इन दोनों का अमालगमेशन हम सीखेंगे श्री यंत्र साधना में। क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं, तो भगवान को आपके बाहरी रूप से कोई लेना देना नहीं है। आप बाहरी रूप से चाहे जितना मर्जी मालाएं पहन ले, कंठी पहन ले, अंगूठियां पहन ले, ठीक है, आप चोला पहन ले, जो मर्जी करना है आप कर ले, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो ये देखता है आप अंदर से कैसे हैं। अंदर आपके अंदर प्योरिटी है और तन पर आपके छेद वाले कपड़े हैं, वो तब भी आपको दर्शन देगा। ठीक है? इनर कॉन्शियसनेस को कैसे समझे? क्या होती है इनर कॉन्शियसनेस? हमारी आत्मा की क्या, किस तरीके से हम आत्मा को पहचाने, हमारी आत्मा करने क्या आई है, चाहिए क्या उसको, पर्पस क्या है उसका, किस तरीके से हम उसे साधे, ये अपर 4 ट्राइंगल्स की जर्नी तय करती है। नीचे की जो 5 ट्राइंगल्स हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, वो शक्ति, एक तरीके से कह लेते हैं बेस है, एक तरीके से कह लेते हैं रूट है, एक तरीके से कह लेते हैं मजबूत जड़ है। ये श्री यंत्र 43 ट्राइंगल्स का ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, और सेंटर में जो बिंदु है वो है भगवती स्वयं। ये देखिए, ऊपर के जो 4 ट्रायंगल्स हैं जो ऊपर जा रहे हैं वो शिवा है, और नीचे के जो ट्रायंगल्स हैं 5, वो हैं हमारे शक्ति। ये हर एक ट्रायंगल अलग अलग लेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सी ऐसी एनर्जीज है, किन किन एनर्जीज को अगर हम अपने जीवन के इस तरीके से हम अपने जीवन में उतारेंगे,
तुम्हें क्या दे सकती है? हमें धन दे सकती है, हमें शोहरत दे सकती है, हमें पीस दे सकती है, हमें पॉजिटिविटी दे सकती है, हमारा नेम फेम ग्लोरी अबंडेंस, ठीक है, हमारे हमारे को ऐसी बुद्धि दे सकती है जिससे सिर्फ और सिर्फ हम सत्कर्म करें, कुकर्म से हमें बचा देगी, हमारे जीवन में ऑब्स्टेकल्स हटा देगी, हमारे अंदर प्योरिटी लेकर आएगी। ये जो 9 अवर्णास हैं, 9 लेयर्स, कुछ इस तरीके से दिखती हैं, ये इस तरीके से। ये जो है हमारा 4 गेट्स, ये है भूपेरा। ठीक है, तो श्री यंत्र की जो साधना है वो हमारे जीवन के अंदर हमारे को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हील करती है। हम किस तरह का प्रारब्ध लेकर आए हैं उसी को आज हम झेल रहे हैं, उसे कैसे हील करें। अपने पास्ट कर्मास को अगर हम हील नहीं करेंगे तो हम अपने फ्यूचर में भी उसको लेकर जाएंगे, आने वाले जन्म में भी उसको लेकर जाएंगे, फिर आप इस बर्थ रीबर्थ के साइकिल में ही फंसे रहेंगे, अपने आप को आप सिद्ध करके भगवती के अंदर विलीन कर ही नहीं पाएंगे, आप भटकते रह जाएंगे। ये 4 गेट हमें समझाते हैं किस तरीके से आप अपने प्रारब्ध को अलाइन कर सकते हैं अपने प्रेजेंट के साथ, और प्रेजेंट में रहकर उसे किस तरीके से हील करेंगे ताकि आपका जो आने वाला सफर है, फ्यूचर जो आपका अलाइनमेंट होएगा, आपकी सोल का अलाइनमेंट होएगा, वो सीधा भगवती के साथ हो, ना कि इस बर्थ रीबर्थ की साइकिल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या आप समझ रहे हैं? चैट बॉक्स में लिख दीजिए यस और नो। देखिए, जब भी आप श्री यंत्र की साधना करेंगे तो सबसे पहले भगवती आपको क्या देती है? आपको भगवती देती है भंडार, आपके भंडार भर देती है, आपके जीवन से दरिद्रता मिटा देती है, आपके जीवन में वो हर एक चीज की जिसकी आप लालसा लेके बैठे, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, भगवती वो सब दे देगी, आपकी हर एक डिजायर को फुलफिल करेगी, हर एक एस्पिरेशन को फुलफिल करेगी। सबसे पहले भगवती जब आपके जीवन में उतरेगी तो वो आपकी हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी एस्पिरेशन एंड डिजायर को फुलफिल करेगी। वानी जी, मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? उसके बाद भगवती आपको माया का एक टेस्ट देगी कि मैंने इसके इतने भंडार भर दिए, अब क्या ये मेरे पास आएगा, आएगी, या फिर ये इसी में ही, इसी चक्रव्यूह के अंदर ही गोल गोल घूमती जाएगी। और 90% लोग गोल गोल ही घूमते रह जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग जिसे माया चला रही है वो अपने चक्रव्यूह में फंसा लेती है। लेकिन अगर आप माया को ठुकरा के आगे बढ़ते हैं, भोग को छोड़कर अगर आप भगवती के रास्ते पे चलते हैं, भगवती के लिए चलते हैं कि मुझे भगवती ही चाहिए, तो वो सेकंड स्टेज में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग देती है, मतलब आपको अपने से जुड़ने का रास्ता दिखाती
और उस रास्ते में आपको पीछे खींचने वाला अब कोई नहीं रहे। अब आपको पीछे कोई नहीं कर पाएगा। अब आप सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में ऑथेंटिक गुरु आ जाएगा जो आपका हाथ पकड़ के भगवती तक लेकर जाएगा। फिर उसके बाद भगवती थर्ड स्टेज पर आपको देती है गुड फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत। जो आपके जीवन में बुरी किस्मत, आप बोलते ना मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, ऐसे बोलते हैं, लोगों को बोलते हुए सुना होगा। फिर उस साधक के अंदर ये एलिमेंट डेड हो जाता है कि बुरी किस्मत, कुछ उसके साथ बुरा होएगा। नहीं, कुछ बुरा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसके साथ प्रसन्नता जुड़ जाएगी, हैप्पीनेस, ब्लिस, जॉय, यही इमोशंस उसके जीवन में रहेंगे। हर परिस्थिति में वो स्वयं को खुश समझेगा। आपका हाथ तो पकड़ लिया है मैंने मोहिनी जी ने, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद फोर्थ फिफ्थ स्टेज पे आपके साथ क्या होगा। आपके जीवन में जो आपने मांगा भी नहीं, जो आपने कल्पना भी नहीं करी, भगवती वो देना शुरू कर। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसा करेंगे, वर्ल्ड टूर करेंगे आप, या आप कैलाश मानसरोवर जाएंगे, या फिर आप कुछ भगवती का मंदिर का निर्माण कर देंगे, या आप किसी संस्था को स्टार्ट करेंगे। आपने सोचा भी नहीं था, आपकी कल्पना में भी नहीं थी। लेकिन भगवती आपसे कुछ इस तरह के सत्कर्म करवा देगी जिससे आपके जीवन में यश मिलेगा। नेक्स्ट लेयर पे भगवती आपके जीवन में किसी भी चीज से आपको हार्म ना हो। अभी आपको डर लगता है ना, हाय मेरे साथ ये हो गया, हाय मेरा एक्सीडेंट हो गया, हाय मेरे साथ ये हो गया, कोई मेरा दिल दुखा के चला जाएगा, कोई मेरे से ये चुरा लेगा, कोई मेरे साथ वो कर लेगा, कोई मेरे को ड्रैग कर देगा, कोई मेरी गुडविल खराब कर देगा, कोई मेरे साथ ऐसा कर देगा, कोई वैसा कर देगा। नाना प्रकार के भय, फियर, ट्रॉमा, स्ट्रेस, एंजाइटी है ना आपके जीवन में, फिर वो नहीं रहेगी। भगवती आपके जीवन से हर तरह के नेगेटिव इमोशंस को हटा देगी। बट ये जो चरण है ना, ये ऐसे नहीं मिलेंगे। इन्हें सिद्ध करना पड़ेगा, इन्हें साधना पड़ेगा, इन्हें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। लेकिन कैसे मैम? उसके लिए ये जो मैं आपको श्री यंत्र साधना जो मैं लेकर आ रही हूं ना कल से, उसमें सिखाऊंगी कि कैसे करना है आपको। ठीक है, क्लियर? और एट द एंड आपको क्या मिलेगा? आपको भगवती मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और फिर आप भगवती के अंदर विलीन हो, मिल जाए। अटमोस्ट ब्लिस, अटमोस्ट ब्लिस। आपको किसी भी चीज की चाह नहीं रहेगी। मुझे सिर्फ भगवती चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मां आपके कमल चरण चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसान भी नहीं चाहिए अपने जीवन में, मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवती, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। और भगवती आ जाएगी आपके जीवन में, ठीक है। लेकिन उस पैरा से बिंदु तक का सफर होएगा सेल्फ रियलाइजेशन का। आपको खुद को हर एक चरण पर साधना है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अटेनमेंट, ठीक है। आपको
अपने आप को पहचानना है और अपने अंदर के विकारों को नाश करना है। तो श्री यंत्र की साधना में मैं आपको सिखाने वाली हूं भुपेरा से बिंदु तक का सफर कैसे तय करना है आपको। मैं साधना लेकर आ रही हूं आपके लिए 16, 17, 18, 19 अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में। ये साधना हमारी कल से शुरू हो रही है एट द सेम टाइम 9 o'clock इन द इवनिंग। और इस साधना में मैं आपको मंत्र सिद्धि भी दूंगी और आपको पंचोपचार और षोडोपचार पूजन कैसे करना है, भगवती को कैसे प्रसन्न करना है, ये भी सिखाऊंगी। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है आपका? आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आप सभी के सामने ये डिटेल्स शेयर कर रही हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भगवती के बाला मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, षोडशी मंत्र और पंचोपचार और षोडोपचार पूजन लेकर आ रही हूं कल at the same time 9 o'clock in the evening। जो क्लासेस होंगी ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, डिटेल नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ऐप का एक्सेस दिया जाएगा जो कि लाइफ टाइम रहेगा, क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी और व्हाट्सएप का ग्रुप एक बनाया जाएगा जिसमें यू कैन आस्क क्वेश्चन एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्स के दौरान ही हम आपके साथ रहेंगे और आपको क्वेश्चन के आंसर देंगे। ठीक है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उन्हें पता है दैट ma'am will be there with you every time। So here is the screenshot। Please take screenshot of this slide। जो हमारा एनर्जी एक्सचेंज है that is only 9, 9 and 9, 999। all the details are here, you can take screenshot। श्री यंत्र की साधना केवल श्री यंत्र को घर में रखने से ही वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं करती, माँ को अपने अंदर उतारना पड़ता है। और माँ है कौन? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी क्रिएशन की एनर्जी है, कंसीव की एनर्जी है, वेल्थ की एनर्जी है। भगवती का एक रूप लक्ष्मी भी है जो धन प्रदान करती है, सौभाग्य प्रदान करती है और हमारे जीवन में हमें अबंडेंस, ग्लोरी, प्रोस्पेरिटी देती है। यस मोहिनी जी बताइए, क्या डाउट है आपका? इस तरीके से मैम, मेरा एक डाउट ये है कि जो हम साधना करते हैं उसको बाद में कैसे अप्लाई करें। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस इज नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू आस्क, बट आफ्टर इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप आई विल टेल यू। ठीक है, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा उस टाइप का ना, क्योंकि आपने साधनाएं कर ली हैं। अब क्या है कि जिन्होंने साधना नहीं करी, जो न्यू है, फिर वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट? जैसे हनुमान साधना हमने करी थी, तो अब मैं उसको आगे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। उसका एक तरह से बेनिफिट ही कहेंगे, वो लेना चाहती हूँ, तो उसको मैं कैसे कंटिन्यू करूँ, मुझे बस ये बता दीजिएगा। डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू। और ओके। आज जो आपने कराया है, जो आप मैंने साधना अभी जो छोटा सा वो किया मेडिटेशन, एकदम गूज बम तो मेरे हो ही रहे थे, प्लस मुझे रोना भी आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैं फील कर पा रही थी, अपने फोरहेड पे मैं उन चीज को फील कर पा रही थी जो आपने बोला था कि उस मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो भगवती के चरण को मैं यहाँ पे फील कर पा रही थी, बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। अब आप आंखें मुझे एक खोलने बात का मन बताइए, कर आप खुद एक माँ है, ठीक है? अब आपका हृदय में किस तरह के भाव आते हैं अपने बच्चों को देखकर? ठीक है, तो क्या भगवती जब आपको देखती है,
ठीक है, या फिर आपके बच्चे जब आपको देखते हैं तो उनके मन में कैसा भाव आता है ना, एक अलग ही होता है ना। माँ के साथ एक बच्चे का भाव बहुत अलग होता है, इट्स वेरी यूनिक, इट कांट बी एक्सप्लेन्ड इन सिंपल एंड नॉर्मल वर्ड्स, यू अंडरस्टैंड। तो भगवती को आपने महसूस किया तो रोना तो आना लाजमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि माँ से हमारा कैसा है रिलेशन, एक कॉर्ड से स्टार्ट होता है ना, हमारी नेवल से एक कॉर्ड जुड़ती है और वो हमारे हृदय तक, आखिरी सांस तक वो कॉर्ड को हम महसूस कर पाते हैं, राइट। यस। सदानंद जी। जय माई की। दीक्षा दीक्षा होगी। हाँ जी, हर साधना में मंत्र की दीक्षा आपको दी जाती है, मैं आपको मंत्र की दीक्षा दूंगी, और साथ के साथ आपको ये जो साधना है 16, 17 और 18, ठीक है, इन 3 दिनों में आपको मंत्र और मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। लेकिन जो चौथा दिन है, ठीक है, जो अक्षय तृतीया का दिन है, उसमें श्री यंत्र के ऊपर आपको पंचोपचार एंड षोडोपचार पूजन भी करवाया जाएगा, सो दैट आपको ये पता चले कि सिर्फ और सिर्फ हमारे को इन मंत्रों को ही सिर्फ यूज नहीं करना है, भगवती के उस श्री यंत्र को हमें किस तरीके से पूजना है, अपने घर के चारों दिशाओं के अंदर, 10 दिशाओं के अंदर उन वाइब्रेशंस को कैसे एमिट करवाना है। केवल रखने से ही नहीं वेल्थ की एनर्जीज आपके घर के अंदर भरेंगी, उसके पूजन से वो एनर्जीज सर्क्यूलेट हुए। हमारे पास श्री यंत्र होना चाहिए मेरा। मैं सब श्री पेपर यंत्र के का अंदर बताऊंगी किस तरह की चीजों को आपको लेकर आना है, कैसे कैसे आपको सारा प्रोसेस करना है। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनने खुद अपने हाथ से बनाया है। मोहिनी जी, अगर वो आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं कोई फोटो कुछ, मैं आपको अभी दिखाऊंगी, ठीक है। आपने बनाया था ना श्री यंत्र अपने खुद के हाथों से, दिखाइएगा सबको। श्वेता जी। सदानंद जी, आपका कोई और डाउट है? वही मैडम, श्री यंत्र वो तांबे का बड़ा ऐसा नेहरू का जैसा रहता आप है वो है। भूल जाइए, आपको सब चीज अपने खुद के हाथों से करनी है, सब बताऊंगी मैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो भी साधना करवाऊंगी, जिस मार्ग से लेकर जाऊंगी, उसमें सब ऑथेंटिसिटी होगी, ठीक है, सब आपको बताया जाएगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। क्लियर? थैंक यू। लवली। क्लियर। श्वेता जी। मेरा भी कोई अभी लेके कोई डाउट नहीं है, कुछ मेरू यंत्र और वो क्वेश्चन नहीं है। लास्ट टाइम जब हमने जो साधना करी थी उसको लेके क्वेश्चन है, उसके मैं क्वेश्चन आपको दूसरे ग्रुप में डाल सकती हूँ, अभी ये नहीं है। डाल दीजिए। ठीक है, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने साधना करी थी उसके बाद मेरा व्हाट्सएप काम करना बंद कर गया था, अभी क्वेश्चन No अभी डालने worries, थे। no worries. You can ठीक है, drop your question in your respective group. I will answer. You know my timing, right? यस यस यस। मुझे तो आपको बॉदर नहीं करना है, मुझे अगर मुझे होगा तो फिर मैं फिर से ज्वाइन कर लूंगी। Okay, okay. थैंक यू, Vani, थैंक यू। okay. Vani ji. Lovely Mohini ji. Guys, एक बार मोहिनी जी की स्क्रीन देख लीजिए. She has made this यंत्र on her own. Very good. Yes, Vani ji, बताइए. Namaste, ma'am. नमस्ते. I am under attack, psychic attack. How should I come out from this? I am not understanding. वानी जी, So, देखिए, आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं, राइट? yes, ma'am. Yeah. उसके बाद ना एक बार सेशन के बाद मेरे से कनेक्ट करिए, ठीक है। Actually, my phone is under tap, madam. That's why I am feeling fear.
देखिए एक्चुअली क्या है ना कि आपके ऊपर जो साइकिक अटैक हुआ है, आई कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ विजिबल साइकिक अटैक। ठीक है, और ये आज नहीं हुआ है, ये कल नहीं हुआ है, आपके ऊपर काफी समय से ये हो रहा है। Yes, ठीक है, ma'am. इसे हील करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। Okay, okay. Oh, okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, is there any way to come out from there? Yeah, so many Ac- ways. Actually, uh, I lost आप my भगवती confidence. को अपने अंदर उतारिए। Ma'am? आप भगवती को अपने अंदर उतारिए, वो हर नकारात्मक ऊर्जा को आपके अंदर से बाहर कर देगी। Okay. Will you help me in this purpose, ma'am? Why not? Why I am here? To help you guys out, na? Actually, one small question, madam. Today, you do sadhana. In sadhana, I saw one lady on उయ్యాల ఏమంటారు झूला पर दिखा है मैम, ये राइट शोल्डर पे, and it is very painful, ma'am. And that is for today. Actually, I how can I tell you? One maid is came 3 4 days before, ma'am. Maid worker, Vani ji, I'm really ma'am. sorry I'm cutting you short over here. The thing is, we will connect about your psychic attack because this is not the platform to connect about the psychic attack जो अभी Oh, आपके साथ हो रहा है ना, इतने समय से, कुछ महीनों से हो रहा है ना आपके साथ। तो yes, इसके ma'am. लिए ना हम क्लास के बाद बात करेंगे, बिकॉज अदरवाइज एनर्जीज ऑफ अदर पीपल विल ऑल्सो बी गेट टैंगल्ड। और मैं नहीं चाहती कि किसी की एनर्जीज है ना इसके साथ अलाइन हुए, क्योंकि अभी हमने इतनी Okay. पॉजिटिव एनर्जीज को एक्यूमुलेट किया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? Yes, तो हम ma'am. Yes, ma'am. क्लास के बाद कनेक्ट करेंगे, Okay, ma'am. so that Please आपकी एनर्जीज connect को ही with हम, me. हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, आपकी एनर्जीज को ही हम क्लेंस करें, दूसरों की एनर्जीज मिक्स ना हो। ठीक Okay, ma'am. Okay, ma'am. है, Thank you. ऑल राइट। सिमंचला जी, सिमंचला जी, आर यू देयर? नमस्ते। नमस्ते मैडम। ए नमस्ते, कैमरा ऑन कर लीजिए। मैडम मैं गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ। ओ, ओके। तो ये पूछना था मैडम कि ये कोर्स ख़त्म होने के बाद डेली लाइफ में हमको एक्चुअली बिजी शेड्यूल में कितना टाइम देना पड़ेगा? कुछ भी नहीं, अब आप अपनी माँ को 5 मिनट दे देंगे तो हाँ माँ तो हाँ। 5 मिनट में भी खुश है। माँ तो ये ठीक है। कभी नहीं बोलती कि बेटे नौकरी छोड़ के मेरे पास आके बैठ जाओ। कभी ओके सुना है ओके। आपने किसी माँ को ऐसे बोलते हुए, बेटे सारे काम छोड़ो मेरे पास आके बैठो? कभी सुना है आपने? नहीं ना। माँ बोलती है कि अपने काम करते रहो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस 5 मिनट मुझे याद कर लो, दैट्स इट। ठीक है ठीक है ठीक। थैंक यू मैडम, थैंक यही तो ना। अब देखो ये सब जो गुरु गम्य ज्ञान होता है, गुरु बताता है आपको कि किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप सांसारिक जीवन में, ठीक है, आपको संसार के भी बहुत सारे पद्धतियां निभानी है ना, आपको बहुत सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी अदा करनी है। साथ के साथ हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में किस तरीके से उतारे, टू मेक स्पिरिचुअलिटी सिंपल। Joshita ma'am is here providing you tips and tricks, strategies and technique on the platform of Okalshala to make your journey simple. Okay? यू। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम। Okay. मोहिनी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? अभी मैम वो मुझे दिखाना था। हाँ और जी, आप बहुत दिखाना। अच्छा बोलते हो, बहुत इतना प्यारा बोलते हो आप कि बस सुनते ही रह जाओ। बहुत ही प्यारा बोलते ओके, थैंक यू सो मच। हो। प्रिया जी। हाँ मैम, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, क्या इसका वीडियो मिल जाएगा ऑफ रिकॉर्डिंग? कोर्स, ऑफ कोर्स, यस। बट व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं हो पा रहा है मेरा, तो सेम सेम नंबर से सेंड कर देंगे? एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अदरवाइज ना मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, जो ओकल शाला का ना यूट्यूब चैनल है, हम्म। उस पे हमारी जो मास्टर क्लास होती है ना वो सारी आती है, ओकल्ट साला। ओकल्ट शाला। ठीक है, आपको ना अभी ग्रुप पे ये लिंक चैट बॉक्स के अंदर ना लिंक आ रहा है, ठीक है, हम्म। ओकल्ट शाला का यूट्यूब चैनल का। ओके ठीक है, ओके। आप चैट बॉक्स चेक करिए क्विकली। नहीं आया मैम मुझे, लेट अभी आ ज्वाइन हुई, निकल गया। विनीत सर, आर यू देयर? आर यू सेंडिंग? मैम मेरे पास एक हैंडमेड पेपर है, क्या उस पे मैं नया बना लूं? श्रेयन। नहीं नहीं, श्रीयंत्र क्या करना है वो सब तो मैं आपको बताऊंगी पेड ग्रुप के अंदर। अच्छा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को दोबारा से एक बार ना वो दे रही हूँ, एक सेकंड। देखिए मैंने ना लिंक शेयर कर दिया है यूट्यूब पे, ओके, एंड सर ने भी शेयर कर दिया है आपको यूट्यूब पे। ऑलराइट, सो आप इसको ना फटाफट से कॉपी कर लीजिए श्रेया जी। ओके, मिल गया आपको? मैं एक बार आप लोगों को ना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। देखिए जो हमारी साधना है 16 से स्टार्ट हो रही है, 16, 17, 18 एंड 19, यानी कि कल से। ठीक है, और इस साधना का जो टाइमिंग रहेगा वो सेम रहेगा, 9 o'clock। इसकी जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 999 है। ऑल द डिटेल्स आर ऑन योर स्क्रीन, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड आप सभी से मिलती हूँ कल। बी रेडी फॉर द मैजिकल जर्नी टू inculcate भगवती इन योर लाइफ। ओके, और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है अभी चैट बॉक्स के अंदर, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट क्वेरी, यू कैन ड्रॉप हियर। ओके, यस शीला जी बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मैं सुन नहीं पाई क्योंकि दूसरी क्लास चल रही थी, तो यहाँ फिर देखा, मैंने कहा भाग के ज्वाइन किया तो सारा कंप्लीट कर चुके थे क्लास। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग है ना वो आपके पास आ जाएगी। अभी आप फटाफट से ना ये चैट बॉक्स के अंदर लिंक आ गया है, उस लिंक को कॉपी जी कर लो। ठीक है, अभी जी थोड़ी जी देर में ना मैम। रिकॉर्डिंग आ जाएगी। आज नहीं आई तो कल आ जाएगी 12 बजे तक, आप कल देख लेना। ठीक है, और वैसे मैं आपको इन शॉर्ट वन लाइन के अंदर बता देती हूँ, यस मैम। भगवती को अपने जीवन के हर एक रोम में हम कैसे उतारे। भगवती एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हम अपने रोम में कैसे उतारे, क्योंकि भगवती लग्जरी है, अबंडेंस है। यदि हम अपने जीवन के अंदर उन्हें उतार लेंगे तो कोई हमें पीछे कर सकता है, कोई हमें गिरा सकता है, कोई हमारे नहीं। को आ, नीचे की तरफ धकेल सकता है? नहीं। जितना पावरफुल लायन इज द किंग ऑफ जंगल, भगवती उस पे विराजमान है ना, राइट? यस। जी शिव जी। से भी जो ऊपर की शक्ति है वो है शक्ति, शक्ति। भगवती। ठीक है, तो भगवती को हमारे जीवन के हर एक रोम रोम में कैसे उतारे,
उसी की साधना को लेकर आ रही हूं मैं कल, श्री यंत्र साधना 16, 17, 18, 19 आपके जीवन में अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में ये साधना लेकर आ रही हूं, ताकि आप भगवती से जुड़े और अबंडेंस की एनर्जी को अपने जीवन में उतार सके। बाकी डिटेल में सारी की सारी चीज आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी, आप वो व्यू कर लेना। जी मैम। ठीक है, मैम मुझे जो कुछ इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो है 999। 4 जी दिन मैम। की साधना है, जिसमें 3 दिन की साधना में आपको हर एक मंत्र से भगवती से जोड़ा जाएगा, भगवती के हर एक मंत्र से आपको जोड़ा जाएगा। साथ के साथ आपको श्री यंत्र पे पूजन कैसे करें, ठीक है, हमें केवल तस्वीर को नहीं लटका के रखना है, ठीक है, या फिर रख नहीं देना कि धूल चाटे उसे, हमें उसका पूजन करना है ताकि हम वेल्थ को अट्रैक्ट कर सके अपने जीवन के हर एक जीवन के, मतलब इस बॉडी के साथ साथ अपने जिस निवास पे हम स्थान, जो हमारा स्थान है हमारा, उस स्थान की भी एनर्जी को हम वेल्थ से कन्वर्ट कर सके। ठीक है, क्लियर? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन एक नहीं, मतलब इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाह रही थी। मैम ये श्री विद्या का कंप्लीट जैसे दीक्षा वगैरह होती है, श्री विद्या की साधना जो होती है उसमें भी श्री यंत्र का ही सारा कुछ होता है। तो उसका ये छोटा पार्ट है, कैसे है? श्री यंत्र और श्री चक्र, इन दोनों का यस मैम। अमालगमेशन है श्री विद्या, यस मैम। कोई तो छोटा ये पार्ट कंप्लीट नहीं। साधना ही करवा दो मैम। यस यस, इस साधना। तो ये हम कंप्लीट साधना सीखेंगे इसमें? यस, ओके, श्री विद्या की साधना सीखेंगे हम। हाँ जी, श्री विद्या की ओके। साधना। जैसे खड़गमाला स्तोत्र भी करते हैं इसमें, ऑफ और कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस। सौंदर्य ओके। लहरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो हमारा ललिता यस सहस्त्र मैम। नाम है, सब आपको बताया। शास्त्र नाम। ओके मैम। हाँ मैम, ये सुन के बहुत माला अच्छा लगा, मंत्र मैं तो दिए खुद जाएंगे, षोडोपचार पूजन, आपको पंचोपचार पूजन कैसे करना है, सब आपको बताया। ओके। और मैम ठीक है, मैंने एक चीज भी सुनी थी। जी मैम, ये चीज और सुनी थी, ये और क्लियर कर दीजिएगा मेरा क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है ना कि साधक में तो होता है ना कि क्या है, क्या करना है हमें। तो ये पूछना चाह रही थी, जैसे श्री यंत्र को अपनी बॉडी में कैसे, वो मतलब कैसे बोलूं मैं, मैं आपको बता हमारी। देती हूँ, मैं बता देती हूँ हाँ आपको। जी। जी मैम। श्री यंत्र के ना 4 द्वार होते हैं जिन्हें हम दुपहरा बोलते हैं। वहां से बिंदु तक हाँ का जी। सफर किस तरीके से जी साधना जी। है, ये श्री यंत्र साधना में आपको सिखाया जाएगा। जो मैं 4 दिन की जो साधना लेकर आ रही हूँ उसमें सारा मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। पेड ग्रुप के अंदर ऑल नेसेसरी आइटम लिस्ट आ जाएगी कि क्या क्या चीजों से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके मैम, ठीक है मैम। थैंक यू मैम, समझ गई। थैंक यू। तो थैंक यू सो लव, मच। ओके थैंक ओके, यू, लव यू टू। all right guys, so it was lovely meeting you all, thank you for listening me, thank you so much। आप सभी से थैंक कल यू। मिलते हैं।